तो टारगेट सेट हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं। ये इजराइल के खेमे से जो खबर सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर ईरान के मद्देनजर अगर बात की जाए तो ईरान इन हमलों के लिए कितना तैयार है, जवाब क्या हो सकता है ईरान की तरफ से, ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। वहीं यमन के फ्रंट पर बहुत कुछ हो रहा है। यमन में अमेरिका की विध्वंसक कार्रवाई सामने आई। हूती के ठिकानों पर अमेरिकी हमले हो गए। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कैसे किया है हूती पर हमले के लिए, ये देखिए तस्वीरें। अमेरिका ने कहर ढा दिया है यमन में। तो ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से यमन के अंदर हूती के ठिकानों पर। हूती लंबे समय से लाल सागर में अमेरिका और यूरोपीय जहाजों को निशाना बना रहे थे। इसके अलावा हूती समंदर में गश्त करते अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन को भी निशाना बनाता आया है। ऐसे में अमेरिका ने हूती पर हमला करके उसे सबक सिखाने की कोशिश की है। आपको बताते हैं कि हूती को अमेरिका के इन हमलों में कितना नुकसान उठाना पड़ा है। B-2 स्टेल्थ बम वर्षकों ने हूती के भूमिगत बंकरों को बनाया निशाना। अंडरग्राउंड बंकर्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया। 5 हथियार डिपो पर हमला किया है अमेरिका ने। अमेरिकी हवाई हमले से सनसनी मच गई यमन में। 5 हथियार डिपो बर्बाद कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, ये जानकारी सामने आ रही है। B-2 बम वर्षक विमानों से बंकर बस्टर बम बरसाए गए, ये पता चला है। यानी ये हमले बड़े थे, बड़ी तबाही हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में हूती के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है। 2017 के बाद से पहली बार युद्ध में B-2 का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के ये खतरनाक इरादे हूती रिबल्स के लिए, हूतियों के लिए ये कितना बड़ा झटका यमन के लिए माना जा रहा है। और अमेरिका का इस लेवल पर जाकर इस जंग में इन्वॉल्व होना क्या बता रहा है मनीष? बिल्कुल, देखिए, अब तक हम देखते थे कि B-2 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में ही होता दिख रहा था, रूस की तरफ से वो करते थे। हाँ। या फिर अमेरिकी चेतावनी के तौर पर होता था। लेकिन पहली बार इजराइल के साथ जो जंग शुरू हुई मिडिल ईस्ट में, उसमें अमेरिका ने हूती के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। हालांकि इसके इस्तेमाल के तुरंत बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि हमारे दुश्मन पाताल में चाहे जितनी गहराई में हो, चाहे वो जितने सुरक्षित बंकर में हो, लेकिन वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। कहीं भी कभी भी हमारे B-2 बमवर्षक विमान उन्हें खत्म कर सकते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने हूती के 5 अंडरग्राउंड ऐसे ठिकानों को खत्म करने का दावा भी किया है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीते 6-8 महीने में जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका के करीब 10 MQ-9 ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया, लगातार वो रेड सी में अमेरिकी फोर्सेस के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में लगता यही है कि अब इजराइल और अमेरिका मिलकर हूती, हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लेकिन हाँ, ये पलड़ा आने वाले दिनों में किस तरह बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हूती ने भी पलटवार करने की चेतावनी दे दी है। बिल्कुल, चेतावनी दूसरी तरफ से भी जारी की जा चुकी है। और इस बीच अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की ये जो खबर है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाट की इजराइल में तैनाती हो गई। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यूनिट हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए तैयार है। इजराइल के अलग अलग इलाकों में थाट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां थाट की तैनाती की गई है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को भी इजराइल भेजा है। एक तरफ इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान पर सबसे बड़े हमले की भी तैयारी कर रहा है। इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इजराइल की सेना कभी भी ईरान पर कर सकती है अटैक, ये खबर भी सामने आ रही है। और आपको बताते हैं कि इजराइल की सेना ने थाट को कहां तैनात किया है। जहां सबसे ज्यादा खतरा है वहां पर थाट संभालेगा मोर्चा। यानी इजराइल को भी सबसे ज्यादा भरोसा इस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर है। दक्षिण इजराइल में थाट की तैनाती कर दी गई है। नेगेव रेगिस्तान के क्षेत्र में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। ईरान हिजबुल्लाह के टारगेट पर दक्षिणी इजराइल है। मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने के लिए थाट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी थाट की तैनाती हो गई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों की भी
ये सुरक्षा करेगा। और देखिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड कितना खतरनाक और कितना ताकतवर है, यह भी आप जान लीजिए। कितना घातक है अमेरिकी थाड। बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने में यह सक्षम है। वायुमंडल के बाहर जाकर हमले यह कर सकता है। मिसाइल की रफ्तार देखिए कितनी है, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की। 200 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखता है थाड। 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में यह दक्ष है। थाड की तकनीक हिट टू किल की है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, यानी अब एयर डिफेंस सिस्टम जिसके मामले में पहले से ही इजराइल काफी मजबूत माना जाता है, अब उस एयर डिफेंस सिस्टम की भी मल्टी लेयर सुरक्षा इजराइल को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने जो थाड सिस्टम दिया है, इसके पीछे का पर्पस ये है कि जब ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया जाएगा, उस वक्त ये थाड सिस्टम उन मिसाइलों को रोक पाएगा। क्योंकि उन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के पास जो सिस्टम है वो एरो 2 एरो 3 है, जो बहुत कामयाब नहीं हो पाए हैं। वैसे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि थाड भी शायद 100% सफल ना हो, लेकिन थाड सिस्टम को लगाया कहाँ गया ये देखिए। साउथ इजराइल में नेगेव के डेजर्ट जहां पर इजराइल का नेगेटिव एयरबेस भी मौजूद है, जिस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला करने का दावा किया था, उसे नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। वहां पर F-35 विमानों का बेड़ा मौजूद है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वहां पर अमेरिकी बेस भी मौजूद है, वहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, वहां पर अमेरिका के साजो सामान और हथियार भी मौजूद है। तो थाड सिस्टम को लगाया गया है उनको बचाने के लिए। इसका मतलब है कि आज भी चाहे मोसाद हेडक्वार्टर हो या आईडीएफ का हेडक्वार्टर, उन सबको बचाने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ही है। अब वो कितने कारगर होंगे ये अगले हमले में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है लेबनान के फ्रंट से। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज होता हुआ नजर आ रहा है।